फाइनली आई गॉट माई ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा एंड फिर हम गुरुद्वारे गए माथा टेकने के लिए एंड उसके बाद मैंने अपने ब्रदर की बेटी के साथ टाइम स्पेंड किया एंड फिर दिन आ गया था जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे एंड इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। और फिर हम दिल्ली के टर्मिनल के पास पहुंच गए थे एंड फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि मेरे लिए बहुत इमोशनल टाइम था अपनी फैमिली को छोड़ के जाने का। And I was not ready for this and it was not only emotional for me, all the international students can relate to me कि कितना इमोशनल टाइम होता है जब हम अपनी फैमिली से दूर जाते हैं और कितनी ज़्यादा मेमोरीज हम छोड़ के जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम जिनको इस बार मिल के जा रहे हैं आगे फ्यूचर में जब हम वापस आएंगे हम उनसे मिल पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि ये दूरी सालों की होती है। ऐसे नहीं है कि हम 1 महीने बाद वापस चले जाएंगे, 2 महीने बाद वापस चले जाएंगे, सालों सालों गुजर जाते हैं हमें घर जाते टाइम। और मेरे को लगता है ये डिसीज़न बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं बट अपनी लाइफ बनाने के लिए हमें ये हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं बार बार पीछे देख रही थी अपनी फैमिली को कि क्योंकि वो भी मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे एंड इट वाज good experience for me as well because it was the first time that I was traveling overseas and मैं घर से बाहर नहीं गई थी। although मैंने अपनी स्टडी ज़रूर अलग सिटी से कंप्लीट की थी बट मैं अपनी फैमिली को छोड़ के इतना दूर नहीं गई थी कि मैं उनसे सालों सालों तक मिल ना सकूं। एंड हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस भी था, नया एक्सपीरियंस था। मैं सबको देखती थी कि हाँ लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, पता नहीं मैं कब जाऊंगी। और फाइनली मेरा दिल भी आ गया था कि जब मेरे को जाना था तब मेरे को पता चला कि क्या होती है अपनी फैमिली से दूर जाना। और उसके बाद मैं अपने प्लेन के पास जा रही थी एंड उसके बाद मेरी थी सिंगापुर एयरलाइंस ली थी मैंने एंड फिर मैं एंटर कर रही थी अपने प्लेन में अपनी सीट ढूंढ रही थी। और पहले बिज़नेस क्लास थी, उसके बाद मेरी आनी थी, मेरी तो इकोनॉमी क्लास ही थी। एंड फिर उसके बाद मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन में जा रही थी एंड फिर मेरी सीट आ गई थी और फिर मैं बैठ गई थी सीट पे एंड साइड्स पे मैं देख रही थी, मैं वीडियो भी बना रही थी। मैंने कहा हाँ चलो कोई नहीं, ब्लॉग बनाते टाइम अच्छा लगेगा। और फिर वेट टॉवल दिया था उन्होंने, प्लेन वालों ने, और ब्लैंकेट दिया था। फिर मैंने दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 देखी थी और साथ में मेरा आया था स्पेशल मील, आया था ग्लूटेन फ्री इंटॉलरेंट मील आया था। इतना बकवास खाना था सिंगापुर एयरलाइंस का, हद से ज़्यादा। और फिर मैंने अपनी मूवी कंटिन्यू रखी बट अगर मैं बात करूं खाने की तो सिंगापुर एयरलाइंस का खाना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कॉफ़ी तो इतनी ज़्यादा बेकार थी इनकी। फिर मैं लैंड हो गई थी सिंगापुर में, मैं सिंगापुर पहुंच गई थी और उसके बाद मैं अपना टर्मिनल ढूंढ रही थी जहाँ पे मेरे को जाना था। मेरा पता नहीं कौन सा 19 या 20th टर्मिनल था जहाँ पे मेरे को सिंगापुर टू डार्विन की फ़्लाइट लेनी थी। और उसके बाद हाँ ये सिंगापुर एयरलाइन ही था जहाँ पे मैं अपनी वहाँ पे जा रही थी। और फिर मैं प्लेन में बैठी थी, मेरी फ़्लाइट थी सिंगापुर टू डार्विन जो कि पहुँचने वाली थी एंड फाइनली मैं डार्विन में पहुँच गई थी। इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और इमिग्रेशन का भी थोड़ा डर था क्योंकि मैंने सुना था ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स को लेके, पता नहीं वैसे ही मेरे को डर लग रहा था। तो फाइनली मैं बाहर आ गई थी इंटरनेशनल अराइवल्स एंड हाँ शुक्र है मैं इतनी खुश थी और ये रहा मेरा लाइफ।